जो मूल प्रकृति है उसे ही भुवनेश्वरी, काली तथा गोपाल सुंदरी कहते हैं। काली चूंकि क्रिया शक्ति का प्रतीक बनकर आदि में शून्य रूपा होकर स्थित है, अतः उनका श्री स्वरूप अलग है। और जब ये भुवनेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित होती है तब इनका श्री स्वरूप अलग हो जाता है। विश्वातीत परात्पर के नाम से जानी जाने वाली काल की महाशक्ति काली का अधिकार विश्व से पहले है, अतः इन्हें आद्या तथा विश्व का संहार करने वाली काल रात्रि भी कहते हैं। विश्वोत्पत्ति के उपक्रम में षोडशी की सत्ता कार्यरत होती है एवं समस्त भुवनों का संचालन करती है। वही मूल महाशक्ति भुवनेश्वरी हो जाती है। सृष्टि का संपूर्ण कार्य प्रबंध मूलतः 3 बातों पर ही आधारित है, जिसे कि सृष्टि, संचालन तथा संहार कहते हैं। ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से यदि एक भी क्रियाहीन हो जाए तो विश्व में अनेकों अनियमितताएं पैदा हो जाएंगी। संहार शून्य रूपा स्थिति है, जो कि मृत्यु के बाद और जन्म से पूर्व हुआ करती है। यहाँ पर वही आदि अंत रहित कार्य शक्ति कार्य करती है। मूलतः ये स्वीकार करने में अतिशयोक्ति न होगी कि शून्य से सृष्टि हुआ करती है, अतः जब कुछ नहीं था अर्थात संहार था, यहाँ से सृष्टि होती है अर्थात जीव जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात संचालन अर्थात जीवन यापन होता है। एक निश्चित अवधि के उपरांत पुनः संहार होता है। यही चक्र सर्वदा चलायमान रहता है। देवी के देह की कांति उदय होते हुए सूर्य के समान है। देवी के ललाट में अर्धचंद्र, मस्तक पर मुकुट, दोनों स्तन ऊंचे, 3 नेत्र और चेहरे पर सदा हास्य तथा दोनों हाथों में वर, अंकुश, पास और अभय मुद्रा विद्यमान है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है, जगतकारिणी जगत माता है। मैं सब संपत्ति लाभ होने के निमित्त उन्हें आनंदमयी भुवनेश्वरी की स्तुति करता हूँ। हे माता, तुम जगत की आद्या हो, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली जगत माता हो। ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तुम ही सृष्टि की कर्ता, स्थिति तथा लय करने वाली हो। तुम्हारी स्तुति करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ। हे पर्वतराज की पुत्री, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यजमान, सोम और सूर्य में विराजमान है, जिन्होंने कामदेव को ध्वस्त किया था, उन महादेव की भीतर लोक की संहार शक्ति तुम्हारे ही द्वारा संपन्न हुई है। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों की रेणु से पवित्र हुई शिव के सिर की जटाजूट में 3 स्तोत्र वाली भगीरथी सदा शोभा पाती है। इस कारण ही उनकी सब पूजा करते हैं। इसी कारण वह सुंदरी प्रधानता को प्राप्त हुई है। हे जननी, जिस प्रकार चंद्रमा केवल कुमुदनी को ही आनंदित करते हैं और अन्य को नहीं, सूर्य भी एकमात्र कमल का ही आनंद बढ़ाते हैं और किसी का नहीं। इससे जान पड़ता है कि जिस प्रकार एक एक के आनंद के लिए एक एक द्रव्य ही निर्दिष्ट हुआ है, इसी प्रकार सब जगत को एकमात्र तुम ही अपनी दृष्टि डालकर आनंद देती हो। हे जननी, सब जगत की आदिभूत होकर भी तुम निरंतर नवयुवती हो। तुम पर्वतराज की पुत्री होकर भी अति कोमला हो। तुम्हें वेद प्रकट करने वाली हो। वेद तुम्हारा तत्व निरूपण करने में असमर्थ है। हे गौरी, यद्यपि तुम ध्यान गम्य हो, किंतु इस प्रकार होकर भी मन में स्थित नहीं होती हो। हे जगन्माता, जो दुर्लभ नर जन्म प्राप्त करके भी तुम्हारी पूजा नहीं करते, वह मुक्ति की सीढ़ी पर चढ़कर पुनः गिर जाते हैं। हे भवानी, तुम मूलाधार पद्म में सोते हुए सर्पराज के समान विराजमान होकर
विश्व की रचना करती हो। वहाँ से बिजली की रेखा के समूह के समान क्रमानुसार उर्ध्व में स्थित पंच पद्म को भेद कर सहस्त्र दल पद्म की कर्णिका के मध्य स्थित परम शिव के सहित संगत होती हो। यह विदुलता योग से जागती है। हे जननी हर ग्रहणी, तुम सहस्त्र दल कमल से निर्गत हुए सुधा रस से शरीर को अभिषिक्त करती हुई सूक्ष्मना नाड़ी के मार्ग से फिर प्राप्त होकर लय हो जाती हो। तुम जिसके हृदय कमल में उदित नहीं होती, वह बार बार गर्भ में प्रवेश अर्थात पुनः पुनः जन्मने का दुख पाता है। हे जननी, तुम्हारे केश लंबे हैं, तुम्हारा मुख अत्यंत मनोहर है, तुम ऊंचे कठोर स्तन वाली हो, तुम्हारी कमर पतली है और तुम्हारी 4 भुजाओं में ज्ञान मुद्रा, जपमाला, कलश और पुस्तक विद्यमान है। हे गौरी, तुम्हारी ऐसी मूर्ति को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, योगी जन योग का आश्रय लेकर काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर इंद्रियों को रोककर प्रफुल्लित चित्त से पाश अंकुश अभय एवं वर युक्त हाथ वाली सुशोभन मुखी तुम्हारा दर्शन करते हैं। हे जननी, जो तपे हुए कांच के समान वर्ण वाली है, 4 हाथी जल पूरित घट से जिनका अभिषेक करते हैं, जो एक तरफ के दोनों हाथों में पद्म और अन्य दोनों हाथों में अभय तथा वर मुद्रा धारण करती है, वह लक्ष्मी देवी स्वरूपनी तुम ही हो। हे देवी भवानी, जो सिंह के ऊपर चढ़कर नाना रूप वाले अस्त्र 8 हाथों से उठाती है, जो दुर्वा दल के समान कांति वाली है, जिन्होंने देवताओं के शत्रुओं को परास्त किया है, वह दुर्गा स्वरूपनी माता तुम ही हो। पसीने की निकली हुई बूंदों से जिनका मुखमंडल शोभा पाता है, जिन्होंने चोटली के बीजों से बनी हार धारण की है, पत्रावली जिनके वसन है, उन्हें कृष्ण कांति वाली कामदेव को वश में करने वाली आद्या पुलिंदर मणि को बारंबार स्मरण करता हूँ। हे नीलकंठ की पत्नी, हंस जिस प्रकार नुपुर के शब्द द्वारा दूर से खींचे आते हैं, इसी प्रकार वेद तुम्हारे चरण कमलों का अनुगमन करते हैं, किंतु तुम्हारे चरण कमल श्रेष्ठ नील कमल के समान विराजमान है। मैं तुम्हारे दोनों चरण मस्तक पर धारण करता हूँ। हे भवानी, वृषभ ध्वज श्री महादेव जी ने दोनों नेत्रों से तुम्हारे रूप का दर्शन करके तृप्त न होने से ही मानो तीसरे नेत्र को उन्नत कर अत्यंत गाढ़ अनुराग सहित तुम्हारी उरु का दर्शन किया है। अतएव मैं तुम्हारी उन दोनों उरुओं को नमस्कार करता हूँ। हे जननी, तुम्हारी उरु हाथियों के सूंड का गर्व नष्ट करती है, स्थूलता और कोमलता से केले के वृक्ष को परास्त करती हैं। तुम्हारा नितंब देखने से बोध होता है मानो मध्य देश ने ही स्तंभ स्वरूप में उसकी कल्पना करी है। हे देवी, तुम्हारा मध्य देश देखने से अनुमान होता है कि मानो तुम्हारे नितंब और स्तन मंडल दोनों ने उच्चता विस्तार के कारण यौवन द्वारा मध्य देश का सार ग्रहण किया है। इसी कारण तुम्हारा मध्य देश अत्यंत क्षीण हो गया है। हे जननी, तुम्हारा ये मध्य देश मेरे हृदय में स्फुरित हो। हे जननी, शिव की नेत्राग्नि से डरी हुई नवयुवती रति का लावण्य जल पूरन करके अल्प सरोवर के समान तुम्हारी नाभि बनाई गई है। तुम्हारी इस नाभि को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे जननी, तुम्हारे दोनों उन्नत कूंचों ने भस्म धारण की है, उसके द्वारा हर का आलिंगन प्रतीत होता है और ये दोनों स्तन पद्म मूल में अनुलिप्त होने के कारण स्नान से उठे हुए मध्ययुक्त हाथी के क्षण मात्र को फेन से लक्षित गंड स्थल का स्मरण कराते हैं। तुम्हारे दोनों हाथ देखने से अनुमान होता है मानो कामदेव ने अपने शत्रु हर का कंठ ग्रहण करने के लिए दीकृपाश बनाया है। हे माता, तुम्हारे ये दोनों हाथ मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे गिरिराज पुत्री,
जो अत्यंत दीर्घ नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के अलंकृत मनोहर गुण तुम्हारे कंबुकंठ की मैं भावना करता हुआ कभी तृप्त ना हूँ। तुम्हारे मुखमंडल पर बहुत चौड़े नयन विराजमान हैं, भाल परम मनोहर दिखाई देते हैं, मृदु हास्य द्वारा कपोल प्रफुल्लित हुए हैं, अधर बिंब फल के समान शोभा पाते हैं, सुंदर चेहरे पर अत्यंत दीर्घ नासिका विराजमान है। जो पुरुष तुम्हारी ऐसी देह का स्मरण करते हैं उनका ही जन्म सफल होता है। हे देवी, तुम्हारे केश चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होते हैं। वह स्वल्प गंध युक्त फल के ऊपर भ्रमण करने वाले भौरे के समान प्रतीत होते हैं। जो पुरुष तुम्हारे ऐसे केशपाश की भावना करते हैं उनका ही सनातन संसार पाश कट जाता है। जो पुरुष बुद्धिमानों की श्रुति सुखदायक इस स्तोत्र को आर्द्र होकर प्रतिदिन पढ़ते हैं वे संपूर्ण संपदाओं के स्वामी होते हैं और राजा लोग सदा उनके चरण कमलों में झुका करते हैं। इति श्री भुवनेश्वरी स्तोत्रम संपूर्णम। पातक दहन भुवनेश्वरी कवच। शिव उवाच। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, पातक दहन नामक भुवनेश्वरी का कवच कहता हूँ, सुनो। इसके द्वारा से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, सुनो। इस कवच के ऋषि सदाशिव हैं, छंद अनुष्टुप देवता भुवनेश्वरी हैं और धर्मार्थ काम मोक्ष में इसका विनियोग है। एम बीज मेरे मस्तक की, ह्रीम बीज मेरे मुख की, श्रीम बीज कमर की और भुवनेश्वरी मेरे सर्वांग की रक्षा करे। क्या दिशा क्या विदिशा, सदा भुवनेश्वरी ही मेरी रक्षा करें। इस कवच के पढ़ने मात्र से कुबेर जी तत्काल धनाधिपति हुए हैं। अतएव मनुष्य को सदा ही इसका पाठ करना चाहिए। जय माता भुवनेश्वरी।